Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which of the following is not a periodic property? इनमें से कौन सा ऐसा आपके पास टर्म्स है जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है? चार आपके ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? एटॉमिक मास। तो जो एटॉमिक मास है ये पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। पीरियोडिक का मतलब होता है जो आपके पास रेगुलर फॉलो करे और सेम इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टी सेम आए। ठीक है, तो एटॉमिक मास में हालांकि बहुत पहले एक बार एटॉमिक मास के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, बट वो फेल हो गया क्योंकि आपके पास वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था। जैसे अगर मैं बात करूं, एक तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया गया था, बट जब आप जाते हो आर्गन पे, आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, जिसका मास की बात करें तो 20 आता है, मास की बात करें 20 आता है। फिर वही आर्गन के बाद पोटाशियम आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 19, यानी कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है और मास नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। सॉरी, मास नंबर यहाँ पे 40 होगा, थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया है। मास, एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं, एटॉमिक मास 40 है। यहाँ पे पोटेशियम के लिए भी देखा गया तो 39 देखा गया, और फिर इसके बाद कैल्शियम आया जिसका एटॉमिक नंबर 20, और फिर यहाँ पे आया आपका 40। यानी यहाँ पे देखा जाए तो मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, जबकि आपके पास एटॉमिक नंबर जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया तो मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं बन रहा, मतलब एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन नहीं बन रहा। तो पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? नॉट बन चुका है। नॉट मतलब ये फॉल्स है, तो ये हमारा आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम में सेटिस्फाई हो जाता है क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज डिक्रीज करती है। तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होने की वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जिसके वजह से साइज डिक्रीज करता है, और साइज डिक्रीज करेगा तो एटॉमिक वॉल्यूम भी डिक्रीज, क्योंकि साइज आपके पास मान लो ये दो आपके पास एटम्स है, एक का साइज एक ग्रेटर है और आगे चलने के बाद साइज स्मॉलर बन गया तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। तो एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज करता है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन में काम करता है। और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करने की वजह से एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ती है। तो साइज इंक्रीज करती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, तो एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज करती है, तो ये भी सेटिस्फाई करता है। तो ये आपका एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो जनरली कोवेलेंट रेडियस हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? कोवेलेंट रेडियस जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं आपके पास, और वो किसके लिए होता है आपके पास? खास करके नॉन मेटल के लिए। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे बोरोन है, बोरोन, फिर कौन आते हैं आपके पास? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इनके कोवेलेंट रेडियस जैसे जैसे हम जड़ते हैं तो कोवेलेंट रेडियस भी कम होती है। ठीक है, जैसे साइज डिक्रीज करती है तो उसके बेसिस पे कोवेलेंट रेडियस भी कम होती है, और ये भी प्रॉपर आपका इसी रूल को फॉलो करती है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे कोवेलेंट रेडियस आपका डिक्रीज करती है। तो कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज करती है मतलब प्रॉपर अगर फॉलो कर रहा है इस रूल को तो ये आपका पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी सेम ही कंडीशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक फंक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये लेफ्ट टू राइट क्या करता है? डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम पे इंक्रीज, सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होते हैं? फ्लोरीन होते हैं। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है आपका? डिक्रीज करता है। तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। सो ओनली ऑप्शन ए विच इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।